कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने अमर्यादित टिप्पणी की थी विधानसभा के अंदर। नीतीश कुमार जी कुनबा और कमजोर होता है तो एनडीए नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव कैसे लड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन की हम बात करें तो बिहार की जनता ने अपना कंप्लीट मैंडेट एनडीए को ही दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति में नया समीकरण आकार लेने वाला है। बिहार की राजनीति बदलने वाली है और बदलाव जब होगा तो बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि कल से बिहार की सियासत को लेकर, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों में टहल रही है, गुनाचे मार रही है कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार साथ आने जा रहे हैं। सिर्फ यह खबर नहीं है, बल्कि जिस तरह से अंदर खाने से खबर आ रही है उससे साफ है कि बात भी हुई है, मुलाकात भी हुई है दोनों नेताओं की। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जाहिर है ये समझना जरूरी हो जाता है जेडीयू से कि क्या वाकई इस दिशा में कोई बातचीत बढ़ रही है। हमारे साथ जेडीयू के नेता हैं, मुखर प्रवक्ता हैं अभिषेक झा जी, और बिल्कुल साफ गोई से सवालों का जवाब देते हैं। अभिषेक झा जी, सवाल तो आप समझ गए। उपेंद्र कुशवाहा वापस एनडीए में नीतीश कुमार के साथ। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी जिस विचारधारा की राजनीति करते हैं, नीतीश कुमार जी ने ही नीतीश कुमार जी के साथ रहे कई वर्षों तक उन्होंने साथ काम किया है। और आप जानते हैं कि जिस धारा से वो निकले हैं उसी विचारधारा की राजनीति आदरणीय नीतीश कुमार जी वर्षों से करते आए हैं। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हाँ, बीच में रास्ते अलग हो गए थे, बहुत सारी बातें हुई थी, सबके सामने, सबके साथ स्पष्ट है। और दूसरा कि घटनाक्रम आप नोटिस कर सकते हैं कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने अमर्यादित टिप्पणी की थी विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार जी को लेकर। इसकी चारों तरफ से निंदा हुई, उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी इसकी कड़ी निंदा की। तो निश्चित रूप से दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है और मुलाकात में सकारात्मक बातचीत हुई होगी, ऐसा हमें अंदाजा है। अब हम लोगों ने सुना तो है नहीं, और आगे आने वाले समय में क्या होगा यह तो भविष्य के घर में ही छिपा हुआ है, तो उसके लिए इंतजार करना चाहिए। सिर्फ इस लिस्ट में उपेंद्र कुशवाहा हैं या फिर इस लिस्ट में और कई नाम हैं जिन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, काफ़ी करीबी रहे। और खबर यह है कि नीतीश कुमार अपने कुनबे को मजबूत करना चाहते हैं और मजबूत करना चाहते हैं, जिस तरह का स्ट्राइक रेट रहा है 2020 के विधानसभा चुनाव में। और एक परसेप्शन है, मैं जानता हूं उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक परसेप्शन है कि बीजेपी अब वक्त उनको एहसास दिला रही है कि भाई हमारी हैसियत सरकार में है और गठबंधन में बड़ी है। तो नीतीश कुमार अपने को मजबूत करना चाहते हैं, और इस लिस्ट में अरुण कुमार का भी नाम हो सकता है, दूसरे नाम भी हो सकते हैं जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे और बाद में उनको छोड़कर चले गए। है क्या कुछ सच्चाई? बहुत सारे सवाल आपने एक साथ पूछ लिए अभिषेक जी। नीतीश कुमार जी कुनबा और कमजोर होता है तो एनडीए नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव कैसे लड़ता है। बिहार की जनता अपना क्लियर मैंडेट कैसे देती है। नतीजे के बाद की बात नहीं तो क्या दिक्कत है। जैसे आप नतीजों को अगर गौर करेंगे, हमने भी उसका एनालिसिस किया है। बिहार में एक ऐसा युवा चिराग पासवान जी के रूप में था, और एक ऐसी पार्टी लोजपा थी जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं थी। किसी मानसिक अवसाद से ग्रसित होकर और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उन लोगों ने चुनाव लड़ा सिर्फ एक एजेंडे के साथ कि हमें जेडीयू को हराना है। अरे भैया, जब चुनाव में आप होते हैं तो किसी विचारधारा के साथ या किसी विचारधारा के खिलाफ आप चुनाव लड़ते हैं। इस तरह पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं। कि जो पार्टी है जिनके कैंडिडेट्स चुनाव नहीं लड़ पाए हैं उनको आयातित कर, उनको टिकट देकर चुनाव लड़वाया, वोट कटवा की भूमिका निभाई, और कहीं ना कहीं आप अपने मंसूबों में सफल हुए, हमारी सीटें कम आई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिहार की जनता का विश्वास नीतीश कुमार जी के साथ नहीं है। नीतीश कुमार जी का कुनबा बड़ा मजबूत है, और हाँ, अगर लोग इसमें आते हैं, कुनबा और बड़ा होता है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने देखा है कि इतने वर्षों में नीतीश कुमार जी ने बिहार की सत्ता को संभाला है और एक सेवक के रूप में संभाला है। लालू परिवार की तरह मलाई चाटने के लिए नहीं और संपत्ति वृद्धि के लिए नहीं संभाला है। तो समझने की चीज है कि नीतीश कुमार जी सेवा भाव के साथ बिहार की गद्दी को संभालते हैं। सोचने वाले लोग कुछ भी सोचे कि ऐसा परसेप्शन है, वैसा परसेप्शन है, भाजपा है, कितना भी कंफ्यूजन स्प्रेड करने की कोशिश चिराग पासवान जी ने की, एट द एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन की हम बात करें तो बिहार की जनता ने अपना कंप्लीट मैंडेट एनडीए को ही दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा साथ आ रहे हैं, इसको लेकर जो हमारे पास जानकारी है, आप चाहें तो खबर को कंफर्म करें, आप चाहें तो खबर को खारिज करें। हमारे पास जो खबर है वो ये है, हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो सस्पेंस है वो क्लियर हो जाना है 10 दिसंबर तक। 10 दिसंबर तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। आपने ये स्वीकारा कि बात तो, मुलाकात तो हुई है, क्योंकि 11 से 15 दिसंबर के बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। ये तारीख
सामने आ रही है, कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सब तो अंदर खाने आप लोगों को खबर रहती है, पता नहीं किन सूत्रों से खबर रहती है। हमारे पास ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी होगी तो मैं निश्चित रूप से आपसे साझा करूंगा। फिलहाल ऐसी कोई जानकारी पार्टी की ओर से आधिकारिक जानकारी ये जरूर है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होने वाला है। नहीं, ये जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ बाबू ने भी क्लियर किया है कि हम लोग संगठन के जुड़े लोग हैं। सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार कब होना है, नहीं होना है, यह सब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्षेत्र में आता है, तो वो बेहतर समझते हैं बिहार के विकास के लिए। इतने वर्षों तक उन्होंने बिहार को चलाया है, तो सारी बातों पर निर्णय सही समय पर निश्चित रूप से। एक आखिरी सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा पर कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी भरोसा किया करते थे। उपेंद्र कुशवाहा नेता प्रतिपक्ष थे बिहार में, साथ आते हैं तो बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी सरकार में, इसके कयास भी लगाए जा रहे हैं। कैसे कह सकते हैं हम इन बातों पर अभी जवाब कैसे दे सकते हैं? आप ये समझिए कि मतलब बातचीत हुई होगी, सकारात्मक बातचीत हुई होगी, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का बयान उपेंद्र कुशवाहा जी का नीतीश कुमार जी के उस मामले पर आया था, जब तेजस्वी यादव जी ने इतने खराब शब्दों का इस्तेमाल किया था। अब आगे क्या होगा नहीं होगा, मैंने तो एक लाइन में कहा कि भविष्य के घर में छिपा है, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, तो हम लोग जरूर देखेंगे। मुस्कुराहट बता रही है क्या होने वाला है, बिहार की सियासी तस्वीर क्या होने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई है, कल तक ये कयास थे, कल तक ये अंदर खाने की खबर थी, आज एक कन्फर्म खबर है, बताया है अभिषेक झा जी ने। तो जाहिर है दोनों नेता एक साथ आते दिख रहे हैं, पहले भी साथ रहे हैं, और जाहिर है दोनों नेता जब एक साथ आएंगे तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। ये बदलाव इसलिए बड़ा बदलाव होगा क्योंकि नीतीश कुमार कई चुनौतियों में घिरे हुए दिखाई देते हैं, अपनों की लड़ाई में उलझे हुए दिखाई देते हैं। और ये बात हम नहीं कर रहे हैं, लगातार अंदर खाने से जो खबरें आती रहती हैं, रोज़ जो खबरें आती हैं बीजेपी को लेकर, और जिस तरह से बयान सामने आते रहते हैं, उसको लेकर हम ये बात कर रहे हैं। तो देखना होगा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सस्पेंस कब खत्म होता है। लेकिन अभिषेक झा जी से जो हमारी बातचीत हुई, इस पूरे इंटरव्यू के जरिए आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति में आगे क्या होने जा रहा है। इस खबर में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।